वह श्रेष्ठ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी का स्थान कहा जाता है। वहां सभी लोग ब्रह्मा जी को नमस्कार किया करते हैं। यही वहील देव का निवास स्थान है। उत्तर भाग में त्रिकुट पर भूत सिद्ध ऋषि लोग निवास करते हैं। वहीं हेमचित्र नामक एक विख्यात नगर है। वहां तीनों देवों के 3 स्थान हैं। शक्तिशाली दैत्य दानव गंधर्वों द्वारा सदा पूजे जाते हैं। उसी के उत्तर में जातुधी नामक देव पर्वत है, जिसकी अनेक चोटियां हैं, जहां साधु निवास करते हैं। यहीं रमणीक आनंद सरोवर है, जो सदा निर्मल जल से पूर्ण रहता है। यह 30 योजन लंबा चौड़ा है। यह सुंदर घाट और कमल आदि से अत्यंत मनोहर है। वहां चंड नामक अत्यंत भयंकर नागपति निवास करते हैं। वे महाभाग सोफन वाले हैं, जिन पर विष्णु के चक्रों के चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रकार इन 8 को विचित्र देव पर्वत समझना चाहिए। ये विस्तृत पर्वत पोषण लताओं से परिपूर्ण है। ये मेरु के केसर की तरह बिखरे हुए हैं। ये पर्वत जाल ही सिद्ध लोक कहलाते हैं। ये विचित्र अनेक आश्रम युक्त और पुण्य आत्माओं के विहार स्थल है। यह उद्धार कर्मा सिद्धों की मध्यमा प्रतिमा है। यह मेरु ही स्वर्ग कहलाता है। उसके स्थान कर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अनेक वर्ण भक्ष्य अन्न पान आच्छादन भूषण और भांति भांति के प्रजाजनों से युक्त है। यह पृथ्वी 4 द्वीपों वाली कहलाई गई है। यह भद्र भरत केतु माल और उत्तर करु नामक 4 महाद्वीप हैं। इनमें पुण्य आत्मा लोग निवास करते हैं। हे ब्राह्मणों, हमने इस प्रकार चारों महाद्वीपों और अनेक द्वीपों से युक्त पद्म आकार संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन किया है। इस प्रकार की उत्तर द्वीप शैल वन कानन से युक्त अत्यंत विस्तार वाली यह पृथ्वी पद्म की कही गई है। ब्रह्मलोक देवलोक तथा मनुष्य लोक तक यह सब त्रिलोक कहा जाता है। सूर्य चंद्र से अलौकिक और रूप रस गंध स्पर्श आदि से युक्त यह सब जगह कहा गया है। इसको पद्म कहा गया है। सभी पुराणों में पृथ्वी के वर्णन का क्रम इसी प्रकार से किया गया है। वायु पुराण का 41वां अध्याय संपूर्ण, वायु महापुराण का 42वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं पवित्र जल वाली देव नदियां और गंभीर जल वाली अन्य नदियों का यथाक्रम वर्णन करूंगा। जो सरोवर से निकली है सो सुनिए, जो सब जीवों के आधार है और जो देवताओं के सुधारक है, जो आकाश समुद्र के चंद्र माने जाते हैं। उन्हीं से एक निर्मल जल वाली पुण्य सलीला नदी निकलकर सप्तम वायु पथ की ओर चली गई है। वह नदी गयो 30 मंडल तक बहती है। वह करोड़ों तारिकाओं तथा पिंडों से घिरी हुई है। देवराज इंद्र के ऐरावत द्वारा आकाश में जाकर इस नदी का जल क्रीड़ा स्थल में विक्षुब्ध हो जाता है। विमानों पर चढ़कर जब सिद्ध पुरुष विहार करते हैं तो इस नदी के जल का आचमन करते हैं। जिस प्रकार सूर्य देव रोजाना घूमते रहते हैं, उसी प्रकार यह नदी भी वायु से लक्षित होकर जगह जगह बहती रहती है। इस नदी का विस्तार 84 योजन का है। यह नदी हर समय मेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा की तरह घूमती रहती है। अपने तेज बहाव के कारण जगह जगह घटती बढ़ती रहती है तथा पर्वत 4 उत्तरीय शिखरों पर गिरती है और मेरु पर्वत के ऊंचे शिखरों से टकराकर जब वह दोबारा लौटती है तो इसका जल छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसके कारण यह 4 भागों में अलग-अलग होकर बहती है। मेरु पर्वत के चारों तरफ 60 योजन तक यह पवित्र नदी बिना किसी सहारे के आकाश में बहती हुई मेरु के निचले भाग में 4 भागों में बंटकर अपने विशाल सुंदर रूप में मंदर पर्वत के पूर्व भाग में गिरती है। यह पवित्र नदी
पूर्वी भाग में रहने वाले सिद्ध देवों के स्थान, झरने, कंदराओं तथा मेरु पर्वत के सुंदर कंदरा वाले मंदर पर्वत को और वन देवों के दुखों को मिटाने वाली तथा स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ निर्मल जल वाली नदी चारों तरफ से पृथ्वी को सींचती हुई अरुणोदक सरोवर में गिरती है। इसके बाद वही आकाश में घूमने वाली नदी अरुणोदक सरोवर से निकलकर सुंदर निर्झर वाले शीतांत शैल पर गिरती है। इसी कारण इसका सब नदियों में पूज्य सीता नाम पड़ा है। जगह-जगह बहती हुई फिर निकुंजों में जाकर जगह-जगह रुकने से उसकी कई धाराएं हो जाती हैं। शीतांत पर्वत से निकलकर वह नदी मुकुंज पर्वत पर गिरती है। वह फिर मुकुंज पर्वत से निकल यह नदी सूमज पर्वत पर गिरती है। माल्यवान पर्वत पर गिरती हुई वेकुक पर्वत पर मिलती है। वेंकक पर्वत से मणिशैल में गिरती है। इस प्रकार और फिर मणिशैल पर्वत से बहुत सी गुफा में होती हुई ऋषभ पर्वत पर गिरती है। इस तरह हजारों योजनों से बहती हुई यह पवित्र नदी बहुत से सिद्धों के निवास स्थान वाले जठर राज पर्वत पर जाकर गिरती है। वहां से भी आगे चलकर यह पवित्र नदी देवकूट पर जाकर गिरती है। देवकूट का पार्श्व भाग समुद्र तक फैला हुआ है। इसी तरह यह पवित्र नदी नियम अनुसार क्रम से पृथ्वी पर उतरती है। यह पवित्र नदी हजारों स्थलीय पर्वतों, बहुत से वनों में और तरह-तरह के सरोवर से मिलती है। हजारों नदियों के साथ एक होकर निर्मल पवित्र जलधार होकर बहती है। यह पवित्र नदी जगह-जगह बहती हुई मुख्य द्वीपों तथा भद्राशव वर्ष को सींचती हुई पहले पूर्व सागर में गिरती है। दक्षिण द्विगर्ती गंधमादन पर्वत पर जो नदी बहती है वह अलकंदा नाम से प्रसिद्ध है। वह नदी देवराज इंद्र के नंदवन में बहती हुई और गंधमान पर्वत के चारों तरफ बहती हुई देवों के मानत्य रूप उत्तर मान सरोवर में गिरती है। वहां से आगे चलकर 3 शिखर वाले सुंदर त्रिकुट पर्वत राज पर गिरती हुई इसके बाद त्रिकुट पर्वत से कलिंग पर्वत पर गिरती है। वहां से बढ़कर रुचक पर्वत पर गिरती है। रुचक पर्वत से निषद पर्वत पर मिलती है। फिर निषद पर्वत से ताम्रभाम पर्वत पर गिरती है। ताम्रभाम पर्वत से श्वेतोदर पर्वत पर गिरती है। वहां से आगे बढ़कर सुमूल पर्वत पर गिरती है। सुमूल पर्वत से वसुधार पर्वत पर, वसुधार पर्वत से हेमकूट पर्वत पर, हेमकूट पर्वत से देवशृंग पर्वत पर, देवशंगर पर्वत से पिशाचक पर्वत पर, पिशाचक पर्वत से पंचकूट पर्वत तक और पंचकूट पर्वत से कैलाश पर्वत पर गिरती हुई अचलोत्तम पर्वत पर गिरती है। यह पवित्र विशाल महानदी हजारों पर्वतों के बीच में होती हुई जगह-जगह पृथ्वी को सींचती हुई हजारों कंदराओं के बीच होती हुई दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती है। और जो दूसरी नदी है वह शैलकुशी में घिरी काफी विस्तार में फैली हुई है। जिस नदी को भगवान शंकर ने अपने सर पर धारण किया है वह घोर पाप को नष्ट करने वाली भगवान शंकर जी के अंगों से स्पर्श होकर पवित्र नदी का नाम गंगा नदी पड़ा है। हे ब्राह्मणों, यह पवित्र नदी हिमालय पर्वत के चारों तरफ बहती हुई है। अलग-अलग कई भागों में बट गई है। यह नदी अलग-अलग नामों में हजार नदियों के रूप में प्रसिद्ध है। जिन-जिन देशों में यह नदी बहती हुई पार करती है तथा देव, मनुष्य, सिद्ध इसकी पूजा करते हैं, वह देश और मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है। अब हम उस कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे जिसमें मेरु पर्वत के पश्चिम दिशा में जो पर्वत बने हुए हैं वह तरह-तरह के रत्नों से शोभित है। जिस नदी को भगवान शंकर ने सिर पर धारण किया है वह नदी लता की तरह घूमती हुई मेरु के श्रृंग पर गिरती है।
यहाँ के भाग्यशाली मनुष्य इन पर्वतों से निकली पवित्र नदियों का जल पीते हैं। यहाँ की जो नदियां हैं उनके नाम ये हैं: कमला, तामसी, श्यामा, सुमेधा, वकुला, विकीर्णा, शिखीमाला, दर्भावता, भद्रा नदी, शुक नदी, पलाशा, महानदी, भीमा, कौची, पुण्या, कुशावती, दशा, शाकवती, कालिंदी, पुण्योदा, भारती, ब्राह्मी, विशाला, पीवरी, कुंभकारी, रूषा, महिषी, दराड़ा और नंद नदी। इन नदियों के जल को वहाँ के मनुष्य पीते हैं। ये नदियाँ पापों को नष्ट करने वाली पुण्यमयी है। वह पश्चिम दिग्वर्ती महाद्वीप केतुमाल देश में सत्गुणी मनुष्य रहते हैं। ये देश अनेक तरह के धन धान्यों से भरा हुआ है। यह देश महानदियों से, तरह तरह के रत्नों से सदा आनंदमय, नित्य सुखकारी प्रसिद्ध देश है। मैंने आप लोगों को केतुमाल देश के रहने वाले लोगों के चरित्र का वर्णन सुनाया है। वह शुरू से ही प्रसिद्ध कथा है। वायु महापुराण का 44वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 45वां अध्याय प्रारंभ। शास्पयान ने कहा, हे प्रभु, आपने हमको पूर्व पश्चिम दिशा के 2 देशों का वर्णन सुनाया है। अब आप हमको उत्तर दक्षिण दिशा के देशों का और वहां के रहने वालों का पूर्ण रूप से वर्णन सुनाइए। सूत जी बोले, अब हम आपके कहे अनुसार वर्णन करेंगे। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। श्वेत पर्वत के दक्षिण और नील पर्वत के उत्तर में रमणक नाम का एक देश है। उस जगह 100 मनुष्य पैदा होते हैं। वे सभी अनुकूल काम फल का प्रयोग करते हैं। वे ना तो बूढ़े होते हैं और ना उनके शरीर से बदबू आती है। वह अपने परिवार सहित स्वस्थ और सुंदर रहते हैं। वहां पर रोहिणी नामक एक विशाल वट का पेड़ है। वहां के मनुष्य उस वट वृक्ष के फूलों के रस को पीते हैं। वे मनुष्य 10,105 वर्ष तक जीवित रहते हैं। श्वेताचल के उत्तर में और श्री गंगाचल के दक्षिण में हिरणावत नाम का एक देश है, जहां हिरणावती नदी बहती है। वहां के मनुष्य बलवान, धनी, सुंदर और सभी मौसम में कामफल का प्रयोग करने वाले हैं। वहां के मनुष्य 11,105 वर्ष तक जीते रहते हैं। उस देश में एक बहुत बड़ा बड़हर का पेड़ है, जिसके फूलों से 6 रसों का स्वाद मिलता है। वहां के मनुष्य उसी के रसों को पीते हैं। वहां श्रृंगवान पर्वत के 3 बड़े ऊंचे-ऊंचे पर्वत हैं। एक पर्वत मणि का है, दूसरा पर्वत सोने का है, तीसरा पर्वत अनेकों तरह के रत्नों से जड़ा है। उन पर्वतों पर महल बने हुए हैं। उत्तर समुद्र के आखिर में दक्षिण की तरफ कुरु वर्ष है, जो सिद्ध मुनियों से पूजित है। वहां के वृक्षों में तरह-तरह के सुगंधित फूल लगे होते हैं और उनके वृक्षों में मीठे-मीठे फल लगे रहते हैं। उन वृक्षों में फलों के साथ-साथ कपड़े तथा आभूषण मिलते हैं और बहुत से वृक्ष वहां पर ऐसे हैं जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं और बहुत से वृक्षों से मधु की तरह मीठे फल टपकते रहते हैं। दूध देने वाले भी बहुत से वृक्ष वहां पर होते हैं और वह वृक्ष हर समय अमृत के समान दूध देते हैं। वहां की पृथ्वी मणियों से घिरी रहती है और वहां सोना बालू की तरह बिखरा रहता है। देवलोक से निकलने के बाद मनुष्य वहां पर जन्म धारण करते हैं। वहां की स्त्रियां 2-2 जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा करती हैं और वह बच्चे उन वृक्षों का अमृत तुल्य दूध पीते हैं। वे बच्चे एक साथ बढ़ते और रूप में, स्वभाव में एक से दिखाई देते हैं। वे निरोग होकर आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। वे अत्यंत बलवान मनुष्य 13,205 वर्ष तक जीते हैं। इसके बाद हम जो शैलराज जारूधि के उत्तर में जो उत्तर कुरु है, उसका वर्णन करेंगे।
यह उत्तर कुरु पर्वत सभी स्थानों में प्रसिद्ध है। वहां दो बहुत ऊंचे कूल पर्वत है, जहां पर बहुत सी गुफाएं, झरने और कंदराएं हैं। वहां बहुत से वन शोभायमान है। वहां तरह-तरह की धातु, फल फूल और सिद्ध मनुष्य रहते हैं। इन पर्वतों के चारों तरफ बहुत से दूसरे पर्वत घिरे हुए हैं। इन दोनों पर्वतों का नाम चंद्रकांत है और सूर्यकांत है। इन पर्वतों के बीच में होकर भद्रसीमा नदी बहती है। वहां पर बहुत सी नदियां हैं। उन नदियों के जल कुरु के सभी रहने वाले मनुष्य पीते हैं। इनमें बहुत सी नदियां ऐसी भी हैं जिनमें दूध, मधु, मदिरा और घी बहता है। वहां पर ऐसे तालाब भी हैं जिनमें दही भरा रहता है। अमृत की तरह स्वादिष्ट मीठे फलों के ढेर लगे रहते हैं। यहाँ के वृक्ष, फूल और लताओं से शोभित रहते हैं। वहाँ भौरे गुंजराते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, वहाँ के हजारों सरोवर के किनारे वनों में असंख्य पद्म और उत्पल के वन हैं। वहाँ सभी ऋतुओं के खाने पीने, रहने सोने तथा माला लेपन करने की सामग्री मिलती रहती है। तरह तरह के सुंदर मुख वाले पक्षी किलोल करते रहते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े विशाल भवन बने हुए हैं, जिनकी खिड़कियां सोने और मणियों से चित्रित हैं। वहाँ पर बाजे नगाड़े बजते रहते हैं। वहाँ सभी नर नारी सुखपूर्वक रहते हैं तथा वहाँ की हवा में फूलों की सी सुगंध आती रहती है, जिसके छूने से शरीर सुर्ख पैदा होता है। इसका कारण वह द्वीप उत्तम गुणों के कारण पृथ्वी का स्वर्ग कहलाती है। पर्वत तट में चंद्रकांत पर्वत के पास रहने वाले नर काले रंग के होते हैं। सूर्यकांत पर्वत के पास रहने वाले श्याम अवदात रंग के होते हैं तथा जो और वहाँ के सुखी निवासी हमेशा सुखी रहते हैं। वहाँ के मनुष्य देवताओं की तरह बलशाली, तेजवान तथा अपनी इच्छा अनुसार विहार करने वाले होते हैं। वहाँ के मनुष्य मुकुट, रंग बिरंगे कपड़े पहने तथा हार, कुंडल, माला, केयूर इत्यादि पहने हुए हैं तथा सदा युवक बनकर हजारों वर्षों तक जाते रहते हैं। प्रजा बहुत सुखी रहती है। वहाँ की प्रजा का कभी वंश भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ के वृक्षों से भी नर नारियों के जोड़े पैदा होते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार के दुख, शोक और बीमारी नहीं होती। सभी मनुष्य एक समान होते हैं। उत्तर कुरु के दक्षिण भाग में चंद्रद्वीप है। इसका विस्तार 5000 योजन का है। यहाँ चंद्रमा का मंडल स्थित है। वहाँ समुद्र की तरह लहरें सदा लहराती रहती हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 100 योजन की है। वहाँ पर सभी प्रकार के सुख उपलब्ध हैं। उसके बीच में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम कुमुदप्रभ है। वहाँ पर सिद्ध, चारण इत्यादि रहते हैं। वह पर्वत चंद्रमा की कांति के समान कामनीय, सुंदर श्वेत मूंगे मणियों से चित्रित है। वहाँ पर बहुत सी निर्झर कंदराएं, बाग बगीचे तथा विशाल पर्वत और कुंजों से शोभा बहती रहती है। उस पर्वत से चंद्रवती नाम की एक श्रेष्ठ नदी बहती है। इसका जल चंद्रमा की किरण की तरह निर्मल और पवित्र है। वहाँ चंद्रमा के नाम का एक पर्वत है जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की प्रजा चंद्रमा की तरह कांतिमान, पूरे चंद्र की तरह मुख वाले, धार्मिक, सौम्य, सत्य बोलने वाले, सदाचारी होकर हजारों वर्षों तक जीते रहते हैं। यह तरह तरह के फूलों, फलों तथा धन धान्यों से भरा हुआ देश है। यहाँ पर राजा राज्य करते हैं। वहाँ वायुदेव का रत्नों से जड़ित एक सिंहासन है, जहाँ पर वायुदेव शरीर धारण करके सदा पर्वों में पूजे जाते हैं। वहाँ के मनुष्य सोने के समान रंग के होते हैं तथा सोने के ही जेवर पहनते हैं। वे वीर्यशाली, बलवान, आनंदित होकर हजारों वर्षों तक जीते हैं। वह तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहना करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा आपने कहा वैसा ही वर्णन आपको मैंने सुनाया है। अब आप बताइए कि आपको मैं कौन सी कथा का वर्णन सुनाऊं?
सूत जी के इस प्रकार पूछने पर ऋषियों ने फिर कोई कथा सुनने की इच्छा की है और कहा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यह भारतवर्ष है जहाँ प्रजा सृष्टि की व्यापार क्रम में स्वयंभू आदि 14 मनु पैदा हुए हैं। अब आप हमको इसके विषय में बताइए। उन ऋषियों की बात सुनकर विद्वान पंडित श्रीमान सूत जी एक चित होकर विस्तार पूर्वक ऋषियों से कहने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हमने आपको कुरु वर्ष की स्थिति का वर्णन सुना दिया है और अब हम भारतवर्ष के विषय में सुनाएंगे। पूर्व से पश्चिम की तरफ हिमालय पर्वत के दक्षिण में यह पुण्य तीर्थ भारतवर्ष है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रजा भारती कहलाती है। यहाँ की प्रजाओं का निर्वाह करने के कारण ये मनु भरत कहलाते हैं। भरत नाम के कारण इस देश का नाम भरतवर्ष पड़ा। यहाँ से स्वर्ग, मोक्ष तथा मध्य अंत गति प्राप्त होती है। मृत्यु लोक के निवासियों के लिए यही एक स्थान श्रेष्ठ है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। ये 9 द्वीप समुद्र से घिरे हुए हैं। इंद्र द्वीप, कसेरु, ताम्रवर्णी, गभिस्तमान, नाग द्वीप, सौम्य गंधर्व और वरुण से अलग नवा यह भारतवर्ष सागर से घिरा हुआ है। यह द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन का है। यह कुमारी से लेकर हिमालय तक त्रियर्ग भाव से उत्तर की तरफ 9000 योजन का विस्तार है। भारतवर्ष के अंत में मिलेच्छु की बस्ती है। पूर्व में किरात लोग रहते हैं। पश्चिम में यवन जाति के मनुष्य रहते हैं। इसके मध्य में अलग अलग ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य तथा शूद्र जाति के मनुष्य रहते हैं। इन चारों वर्णों के मनुष्य यज्ञ, व्यापार, युद्ध द्वारा अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। इन चारों वर्ण के मनुष्य अपने अपने कर्मों में आपस में व्यवहार धर्म और काम के अनुरूप होता है। इसी भारतवर्ष में स्वर्ग और अपवर्ग के लिए 5 आश्रम भी बने हैं। यह नवा, टेढ़ा और लंबा द्वीप है। वहीं यहाँ का प्रमुख सम्राट कहलाता है। वह इस लोक में सम्राट का वह आकाश में विराट तथा अन्य लोक में खराट कहलाता है। यहाँ के 7 कुल पर्वत हैं, जिनके नाम ये हैं: सुंदर पूर्व वाले महेंद्र पर्वत, मल्य पर्वत, सत्य पर्वत, शक्तिमान, श्रुग्य, विंध्य पर्वत और परियात्र इत्यादि 7 कुल पर्वत हैं। इसके चारों तरफ भी बहुत से पर्वत हैं जिससे घिरे हुए हैं। इन पर्वतों के बीच बहुत से देश बसे हुए हैं। उन देशों में आर्य जाति के मनुष्य और मलेच्छ वंश के मनुष्य रहते हैं। वहाँ के रहने वाले मनुष्य गंगा, सिंधु, सरस्वती, शतद्रु, चंद्रभागा, यमुना, सरयू, इरावती, विपाशा, गोमती, कौशिकी, तृतीया, गंडकी, इचशु, लोहित इत्यादि इन नदियों का पानी पीते हैं। ये सब नदियां हिमालय पर्वत से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवर्ती, व्रतघ्नी, सिंधु, वर्णशा, चंदना, सत्य, महतीपुरा, वेत्रपति, शिया, अवंती इत्यादि नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। महानद शोषा, नर्मदा, सुमदादुमा, मंदाकिनी, दक्षाण, चित्रकूटा, तमसा, पिपला, श्रोणी, करतोय इत्यादि बहुत सी नदियां पर्वत से निकलती हैं। इनका जल मणि की तरह निर्मल और स्वच्छ है। तापी, पयोषणी, भद्रा, कावेरी, त्वंगभद्रा, सुप्रयोगा, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणी इत्यादि ये नदियां दक्षिण देश से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुण्य जाति और उतावली इत्यादि नदियां मल्याचल पर्वत से निकलती हैं। इन नदियों का जल निर्मल और स्वच्छ है। महेंद्र पर्वत से यह नदियां निकलती हैं। त्रिसामा, क्रतुकुल्या, इक्षुला, त्रिदीवा, लांगुलीनी और वंशधरा इत्यादि हैं। ऋषिका, सुकुमारी, मंदगा,
मंदवाहिन, कूपा, पलाशनी, शुक्तिमान पर्वत से निकली है। गंगा, सरस्वती इत्यादि सभी नदियां समुद्र में जाकर गिरती है। ये सभी पवित्र नदियां संसार के पापों को नष्ट करने वाली हैं। इन नदियों से हजारों छोटी-छोटी नदियां निकलती हैं। इनमें कुछ कृपाचल, शाल्व, जांगल, शूरसेन, भद्रकार, बोधसतपेश्वर, तेलंग और मगध में बहती है। मध्य प्रदेश के यही देश कहलाते हैं। सत्य पर्वत के उत्तर में गोदावरी नदी बहती है। देवराज इंद्र ने यह गोवर्धन नाम का स्वर्गपुर बनाया था और भरद्वाज मुनि ने रामचंद्र जी की प्रिय कामना से वह वृक्ष और औषधियों को लगाया। उत्तर की तरफ से यह देश है बाहिर्क, वारधान, आमीर, कालतोयक, अपृत, शूद्र, गंधार, यवन, सिंधु, सोवीर, भद्रक, शक, रुद्र, कुलिंद, परित इत्यादि बहुत देश हैं। इन देशों में क्षत्रिय जाति के लोग रहते हैं। जिन देशों में वैश्य शूद्र रहते हैं वह देश काम्बोज, दरद, वर्वर, प्रियलौकिक, पीन, तुषार, आत्रे, भरद्वाज, प्रस्थल, कशेरुक, लंपाक, स्तनय इत्यादि अन्य देश भी। अब हम पूर्व दिशा की ओर जो देश हैं उनके नाम बताएंगे। आंध्रवाक, अंतगिरी, प्रबंग, वंक, माल्य, मानवती, मगध, गोविंद इत्यादि अन्य देश भी हैं। इनके बाद दक्षिण दिशा के देशों के नाम और उनके रहने वाले मनुष्यों के बारे में बताएंगे। पांडव केरल, चोल्य, कुल्य, सेतुक, कुमन, कूनरल, अंध्र, उद्रिद, नलकाकिक, आरव्य, आरव्यवर, पुलिंद इत्यादि बहुत से देश हैं। इनके अलावा और जो दूसरे देश हैं उनके भी नाम बताऊंगा। सुपारकार, कोलवन, दुग, पुले, सुराल, सपस, तापस, सुरसित, परक्षर और नासिक्य इत्यादि नर्मदा नदी के किनारे दूसरे देश हैं ये। भानुकच्छ, समहाए, सहस, शाश्वत, कच्छीय, सुराष्ट्र, अनर्थ और संपरित इत्यादि ये सब देश विंध्याचल पर्वत के निचले भाग में स्थित है और इनमें अब कुछ पहाड़ी देश भी हैं। निर्घर, हंसमगी, शूण, खस, कुश आवरण, हुण, मालव, किरात और तामस भारतवर्ष में 4 युग बताए हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इत्यादि हैं। इसके आगे का वर्णन हम पीछे करेंगे। वायु पुराण का 45वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 46वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, ऋषियों ने इस तरह सूत जी से आनंद युक्त वाणी सुनकर और कुछ सुनने की इच्छा की और सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, जिस तरह आपने भारतवर्ष के बारे में हमें कुछ कथा सुनाई है उसी तरह की पुरुष वर्ष और हरि वर्ष के बारे में भी हमें कुछ बताइए। ऋषियों के इस तरह पूछने पर सूत जी ने कहा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग अब जो सुनना चाहते हो उसको आनंद से सुने। किम पुरुष वर में एक बहुत विशाल वृक्ष खंड है जो नंद वन के समान विशाल है। वहां पर लोगों की आयु 10 सहस्त्र वर्ष की है। पुरुषों का वर्ण स्वर्ग के समान, औरतें अप्सरा की भांति सुंदर होती हैं। तप्त स्वर्ग की सी कांति वाले वे पुरुष रोज शोक से रहित होते हैं और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। वहां के निवासी पलक्ष के वृक्ष से बहने वाले उत्तम रस को निरंतर पीते रहते हैं। इसके बाद हरिवर्ष का वर्णन सुनिए। वहां के लोग चांदी के वर्ण वाले हैं। वहां पर सभी लोग देवलोक से परिभ्रष्ट होते हैं, अतः वे सब देव स्वरूप ही हैं। वे लोग ईख का रस पीते हैं। यहाँ 11,000 वर्ष तक आनंद पूर्वक जीवित रहते हैं।
वहाँ के लोगों को बुढ़ापा नहीं होता और न बड़े होते हैं। हमने मध्य इलाव्रत वर्ष बताया है, वहाँ भी कोई बूढ़ा नहीं होता और न वहाँ कभी सूर्य की किरणें मंद होती हैं। इलाव्रत में चंद्र, सूर्य और नक्षत्रों का प्रकाश नहीं होता। वहाँ के लोग पद्म की कांति वाले, पद्म के से वर्ण वाले और पद्म की सी सुगंध वाले होते हैं। ये लोग देवलोक से परिभ्रष्ट अजर अमर हैं, जो सदा जामुन का फल और रस का पान करते हैं। ये सदा प्रसन्न रहते हैं। ये लोग स्वयं ही अपने नियम बनाने वाले होते हैं और सुंदर कर्म फलों को भोगने वाले होते हैं। ये 13,000 वर्ष तक वहां पर जीवित रहते हैं। इलाव्रत वर्ष मेरु की ओर 9,000 योजन विस्तार वाला है। इसका कुल विस्तार 26,000 योजन के परिमाण वाला है। यह चारों ओर से चकोर है। मेरु के पश्चिम में 9,000 योजन दूर गंधमादन पर्वत है, जो 34,000 योजन का है। यह उत्तर और दक्षिण में नील पर्वत तथा निषद पर्वत तक फैला हुआ है। वह पृथ्वी तल से 40,000 योजन ऊंचा है तथा 1,000 योजन पृथ्वी में धंसा हुआ है। मल्यवान पर्वत इसके पूर्व में है, जिसका परिमाण मैं पूर्व में बता चुका हूँ। ऊपर कहे इन पर्वतों के मध्य में महामेरु स्थित है, जो नील के दक्षिण में और विशद के उत्तर में है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सब पर्वत उसके अंदर डूबे हुए हो। उसका परिमाण 1 नियुत योजन का है। पृथ्वी मंडल पर स्थित समेरु उससे कुछ छोटा है। मेरु के दक्षिण और निषद के उत्तर में अंजन की तरह जम्बू सरस्वती नदी है। वहाँ सुदर्शन नाम का एक पुराना जामुन का पेड़ है। सिद्ध लोग उसकी सदा सेवा किया करते हैं। वह महावृक्ष 9,000 योजन का है। उसकी चोटी स्वर्ग को स्पर्श करती है। तत्ववेता ऋषियों के मतानुसार इसके फलों का विस्तार 808 अरंती है। इन फूलों का रस नदी बनकर बहने लगता है। वह नदी मेरु की परिक्रमा करती हुई उस वृक्ष की जड़ में ही प्रवेश कर जाती है। यहाँ के निवासी जामुन खाते हैं तथा जामुन का रस पीते हैं, जिससे वे कभी बूढ़े नहीं होते। यहाँ जाम्बुनद नामक स्वर्ण भी मिलता है, जो देवताओं के भूषण बनाने के काम में आता है। यक्ष, पिशाच और यज्ञ गण हिमालय पर गंधर्व एवं अप्सराएं हेमकूट पर तथा शेष वासुकी रक्षक आदि नाग निषद पर्वत पर निवास करते हैं। 33 याज्ञिक देवगण महामेरु पर घूमते रहते हैं। वेदुर्य में नील पर्वत पर विशुद्ध ब्रह्म ऋषि और सिद्धगण निवास करते हैं। दैत्य और दानव श्वेत पर्वत पर रहते हैं। श्रृंगवान पर्वत पर पितरों का भ्रमण स्थान है। विभाग कर्म से अवस्थित इन 9 देशों में भूतगण नित्य ही निवास करते हैं, जिनकी गिनती बहुत खोज करने पर भी नहीं की जा सकती। वायु पुराण का 46वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 47वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हिमालय पर्वत के बाएं भाग में कैलाश पर्वत है। उस स्थान पर धनाधिपति कुबेर देव राक्षसों के साथ रहते हैं। कुबेर देवता वहां अप्सराओं के साथ आमोद प्रमोद किया करते हैं। कैलाश पर्वत का पाद देश निर्मल जल के समान पवित्र है। शीतल मंद नामक जल निकलता है और उसी से मंदाकिनी नाम की पवित्र नदी निकलती है। उसी के किनारे नंद नाम का एक पवित्र विशाल वन है, जो कैलाश पर्वत के उत्तर और पूर्व की तरफ तरह-तरह की औषधियों से युक्त है तथा तरह-तरह की धातुओं से चित्रित पवित्र सुवर्ण पर्वत के पास शुद्ध रत्न के समान चंद्रप्रभा नाम का एक पर्वत है। उसी के नीचे के हिस्से में आच्छोद नाम का एक सरोवर है। इसी आच्छोद सरोवर से अच्छोदा नाम की नदी निकलती है। इस आच्छोदा नदी के किनारे पर एक चैत्र रथ नामक एक महान वन है। चंद्रप्रभ
पर्वत राक्षसों के सेनापति मणिभद्र अपने सेवकों के साथ रहते हैं। उस स्थान पर दुष्ट स्वभाव के गुहाक भी उनके परिवार की तरह मेल से रहते हैं। महानदी मंदाकिनी और आच्छोदा नदी पृथ्वी के बीच में बहती हुई समुद्र में गिरती है। कैलाश पर्वत के दक्षिण पश्चिम की तरफ पिशांग नामक पर्वत है। वह बहुत से शिव जी के भक्त तथा और जीवधारी नाना तरह की औषधियों मनःशिला मंडित से युक्त है और उसी के पास स्वर्ण श्रृंग से युक्त रक्त वर्ण का सुयस नाम का एक विशाल पर्वत है। उसी के नीचे के हिस्से में लोहित नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर है। इसी सरोवर से लोहित नाम का एक पवित्र महानदी निकलती है। उसी के किनारे पर एक विशोक नाम का महावन है। वह महावन देवताओं का लीलावान कहलाता है। उसी पर्वत पर एक मणिवर नामक एक यक्ष रहता है। यह यक्ष गुहाओं के परिवार के साथ मित्रता से शांति सद्भाव रखता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग में वैदुत नाम का एक विशाल पर्वत है। वहां पर दुष्ट स्वभाव के जीव रहते हैं तथा 3 शिखर वाले व्रतासुर देह से प्रकट अंजनाचल के पास है। इसके मूल देश में पवित्र मानस नाम का एक सरोवर है। इसी सरोवर से पवित्र सरयू नदी निकलती है। इस सरयू नदी के किनारे वेभ्राज नाम का एक महान वन है। उस वन में एक महाबलवान ब्रह्मपात नाम का राक्षस रहता है। वह राक्षस कुबेर देवता का सेवक तथा प्रहेता का पुत्र है। कैलाश पर्वत के पश्चिम भाग में अरुण नाम का एक महान पर्वत है। वहां बहुत से जीव रहते हैं तथा तरह-तरह की औषधियां वहां पैदा होती हैं। इसके बाद स्वर्ण के समान विशुभ्र शिलाओं से ढका हुआ शिव प्रिय श्रीमान पर्वत स्थित है। इस पर्वत पर निवेश धूम्र लुलोयित रहते हैं। इस पर्वत के मूल देश में शलोद नामक एक सरोवर है और उसी सरोवर से शेलोदा नाम की एक महानदी निकलती है। यह चक्षु नदी है और सीता से मिलती हुई है लवण सागर में गिरती है। इस नदी के किनारे पर सुरभ नाम का एक महान वन है। केला से पर्वत के उत्तरी भाग में स्वर्ण बालुका में बिंदु नाम का सरोवर है। उस सरोवर पर राजा भागीरथ पहुंचे थे और सरोवर के किनारे बैठकर उन्होंने गंगा लाने के हेतु बहुत दिन तक वहां तपस्या की। पवित्र गंगा देवी वहां पर पहले से ही विद्यमान थी। वह गंगा देवी सोमपात से उत्पन्न होकर अलग-अलग 7 भागों में बट गई। वहां पर यज्ञयूप और चितियां सोने और मणियों से चित्रित है। आकाश में जो तारा गणों के बीच तेज चमकने वाला जो तारा है, वही तारा त्रिपथगा आकाश और स्वर्ग को ढकती हुई भगवान शंकर जी के सर पर उतरी और श्री शंकर जी ने अपनी योग माया से उसको वहीं रोक दिया। यह देखकर गंगा देवी क्रोधित होकर बोली तो उनके क्रोध से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। इसी से बिंदु सर बन गया। तब भगवती गंगा ने मन में कहा कि मैं अपने प्रभाव वेग में शंकर जी को बहाती हुई पाताल में चली जाऊंगी। भगवती गंगा देवी के मन में उन्हें ऐसा सोचते ही भगवान शंकर समझ गए और क्रोध में तमन माई गंगा को पृथ्वी पर गिरते देख उन्होंने वहीं अपने सर पर रोक रखी और तब भगवान शंकर ने भगवती गंगा के घमंड को देखकर उन्होंने अपने सर पर छिपा लेना चाहा। इसी समय भगवान शंकर से राजा भगीरथ को अपने सामने खड़े देखा, जो तप करने के कारण जो अत्यंत दुर्बल और क्षीण हो रहे थे। राजा भागीरथ ने भगवान शंकर को गंगा के लिए प्रसन्न पहले ही कर लिया। अतः उनके वरदान को सोचते हुए उन्होंने क्रोध शांत कर लिया और फिर ब्रह्म जी ने आकर भगवान शंकर को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। इसके बाद भगवान शंकर ने अपने तेज से
गंगा को नदी में छोड़ दिया। इसके बाद वहीं से गंगा नदी 7 धाराओं में बहने लगी। इनकी 3 धाराएं पूर्व की तरफ बहने लगी। इन तीनों गंगा के ये नाम है नीलनी, हारदिनी, पावनी इत्यादि। और 3 धारा चक्षुसीता, सिंधु नाम की धारा पश्चिम की तरफ बहने लगी। तब 7वीं धारा राजा भागीरथ के पीछे-पीछे दक्षिण की तरफ बहने लगी। इसी तरह उस धारा का नाम भागीरथी पड़ा है। वह भागीरथी लवण सागर में जाकर गिरती है।